ओम शांति। आज 4/12/2024 की साकार मुरली से है। बाबा ने टाइटल दिए मीठे बच्चे, सदा मदार याद पर है। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। तो प्रश्न किया बाबा ने, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर दिया बाबा ने, तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज ना सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वह 1-2 से नया। जो भी पार्ट एक बार चला गया तो फिर दोबारा नहीं रिपीट होगा, तो 1-2 से नया। तो तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं। सारी एक्टिविटी ही बदल जाती है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है, तो जो कभी भी बदल नहीं सकता। ये छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में आ नहीं सकता, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा हमें आकर ज्ञान देते हैं, हमें अपनी स्मृति दिलाते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख, पुरुषोत्तम चोला देखते हो? सबसे श्रेष्ठ मुख, सबसे श्रेष्ठ चोला देखते हो, यानी सतयुग में सतयुग का अपना भविष्य का मुख और चोला देखते हो। तो यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना। तो ये क्या संगम युग है। तो तुम फील करते हो कि हम नई दुनिया में सतयुग में इनकी वंशावली में जाएंगे, जिसको सुखधाम कहा जाता है। तो वहाँ के लिए ही तुम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं अभी संगम युग में। तो ये क्या है, पुरुषोत्तम संगम युग है। तो इसमें पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बैठे बैठे ये विचार आना चाहिए कि स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में यह ज़रूर रहता है कि कल हम यह बनेंगे। तो जब स्कूल में भी जब पढ़ाई करते हैं बच्चे, तो उनके बुद्धि में ये रहता है ना कि कल हमने ये बनना है, एम ऑब्जेक्ट रहता है। तो वैसे ही तुम भी अभी यहाँ बैठते हो तो भी जानते हो कि हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे भविष्य में, सतयुग में। तो तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है और किसी मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती होंगी। तो यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो समझते हो सत्य बाबा जिसको शिव कहते हैं, हम उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचयिता हैं, वही इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाबा ने कहा कि बाप खुद कहते हैं कि तुम मुझे याद करेंगे तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सारा मदार ही याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे कि बच्चे मुझे कितना समय याद करते हो। तो याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। तो जितना जितना परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे, याद की यात्रा में रहेंगे, उतना माया से बच जाएंगे, युद्ध में माया को हरा देंगे। तो तुम युद्ध भी समझते हो, यह यात्रा नहीं है परंतु जैसे कि लड़ाई है, अपने ही मन बुद्धि संस्कार से लड़ाई। तो इसमें ही बहुत खबरदार रहना है। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं। बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते हैं, परंतु माया का एक ही तूफान नीचे गिरा देता है। तो नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का। जैसे ही देह अभिमान में आए तो माया आ जाती है, तो माया का तूफान आ जाता है। तो देह अभिमान को त्यागना है। तो फिर है काम क्रोध लोभ मोह का। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत कोशिश करते हैं कि याद में रहने की, कोई विघ्न ना आए, परंतु फिर भी तूफान आ जाते हैं। आज क्रोध का, कभी लोभ का, कभी तूफान, कोई तूफान आया कभी कोई। तो बाबा आज
हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही, कोई भी तूफान सारा दिन नहीं आया। तो मतलब बाबा की याद से माया भी भाग जाती है, तो तूफान माया का चला जाता है, तो बड़ी खुशी रही। तो बाप बड़े प्यार से याद किया, बाप को बड़े प्यार से याद किया, तो स्नेह में आंसू भी आ जाते हैं। तो बाप की याद से ही बहुत मीठे बन जाएंगे। जैसे जैसे बाबा को याद करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तो बहुत मीठे बन जाएंगे। क्यों क्या ईर्ष्या द्वेष तेरा मेरा सब खत्म। बाबा कहते हैं इस मुरली में कि हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से रचता और रचना के आदि मध्य अंत के 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। तो मैक्सिमम जो जन्म है वो 84 है। तो 84 जन्मों की नॉलेज हम किससे ले रहे हैं? परम पिता परमात्मा से। तो नॉलेज कौन लेते हैं? हम आत्मा। तो महात्मा ने ही नॉलेजफुल बाप से मूल वतन सूक्ष्म वतन को जाना है, और मनुष्यों को ही पता ही नहीं है कि हमें अपने को आत्मा समझना है। हम है ही आत्मा, इस शरीर रूपी वस्त्र धारण करते हैं इस सृष्टि चक्र में पार्ट निभाने के लिए। तो मनुष्य तो अपने को शरीरी समझ उल्टे लटक पड़े हैं। तो गायन है आत्मा सत्य चिद आनंद स्वरूप है। तो परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की कितनी महिमा है। बाबा ने कहा कि बच्चे में नॉलेज नहीं होती, छोटा बच्चा होता है ना, उसमें नॉलेज नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता है। उसमें नॉलेज नहीं है लेकिन अवगुण भी नहीं है, तो इसलिए उसे महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था। छोटे बच्चे को कुछ भी पता नहीं, लगाव जुकाम कुछ भी नहीं होता उसको, एकदम प्योर फूल की तरह, है ना, प्योर मासूम फूल। तो उसकी जैसे क्या होती है? कर्मातीत अवस्था। तो कर्म अकर्म विकर्म कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए वह फूल है। और सबको कोशिश करते हैं, छोटे बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं, कोशिश करते हैं। तो जैसे एक बाप सभी को कोशिश करते हैं, तो बाप आए हैं सभी को कोशिश कर खुशबूदार फूल बनाने के लिए। तो जैसे बच्चे होते छोटे, उसे कुछ पता नहीं, तो ऐसे ही बाबा भी हमें कोशिश कर खुशबूदार फूल बनाने के लिए आए। कहीं तो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। पांचों विकार के वशीभूत होकर होने वाले को कांटा कहा जाता है। नंबर 1 कांटा है देह अभिमान का, जिससे और कांटों का जन्म होता है। कांटों का जंगल बहुत दुख देता है। किस्म किस्म के कांटे जंगल में होते हैं, यानी मन बुद्धि से असुरी संस्कार वाले, तो वो क्या होंगे? कांटे। तो कांटों का जंगल, किस्म किस्म के कांटे जंगल में होते हैं ना, इसलिए इसको दुख धाम कहा जाता है। तो कहीं नई दुनिया में कांटे नहीं होते, सतयुग में कांटे नहीं होते, असुरी स्वभाव नहीं होता वहाँ पर, असुरी विकार नहीं होते, न विकार होते हैं न असुरी चाल चलन होते हैं। तो नई दुनिया में कांटे नहीं होते, इसलिए उसे सुखधाम कहा जाता है। वहाँ क्या है? सभी फूल हैं। तो शिव बाबा फूलों का बगीचा लगाते हैं। तो रावण कांटों का जंगल लगाता है। जो रावण है वो कांटों का जंगल लगाता है, इसलिए रावण को कांटों की झाड़ियों से जलाते हैं। बाबा कहते हैं रावण को इसीलिए कांटों की झाड़ियों से जलाते हैं, स्थूल में भी, है ना। तो बाप पर फूल चढ़ाते हैं, लेकिन परमात्मा बाप पर जो मंदिर में जाकर मूर्तियों पे भी क्या करते हैं? फूल चढ़ाते हैं। तो इन बातों को बाप जाने और बच्चे जाने। और बाबा ने कहा है इस मुरली में कि तुम बच्चे अभी घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हो, है ना। बाबा परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो हम घर बैठे भी अपनी कमाई कर रहे हैं, अविनाशी कमाई। तो भगवान घर बैठे आया हुआ है, इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी कमाई कर लो।
यही हीरे जैसा जन्म अमोलक गाया हुआ है। हीरे जैसा जन्म है ना, कौड़ी बदली जाए ऐसे कहते हैं। तो हीरे जैसा जन्म अमोलक गाया हुआ है, अब इसको कौड़ी बदले खोना नहीं है। तो अब तुम इस सारी दुनिया का राम राज्य बनाते हो, तुमको शिव से शक्ति मिल रही है। और बाबा ने कहा कि अब तुम माताओं को भी ज्ञान का कलश मिला हुआ है। माताओं के बारे में कहते हैं बाबा कि माताओं को ज्ञान का कलश मिला हुआ है। अबलाओं को बल देने वाला वह है, यही ज्ञान अमृत है। शास्त्रों में ज्ञान की तो कोई अमृत नहीं कहा जाता, शास्त्रों को ज्ञान का अमृत नहीं कहा जाता, लेकिन ज्ञान को अमृत कहते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार दिया बाबा ने। नंबर 1, एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। श्रीमत पर श्रीमत को धारण करके बाप की श्रीमत पे चलकर बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है, कांटे नहीं बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को जला देना है। देह अभिमान नहीं आना चाहिए। अगर देह अभिमान आया तो कांटे बन जाएंगे, तो देह अभिमान के कांटे को जला देना है, यानी देह को भूल परमात्मा को याद करना है। नंबर 2, बाबा ने कहा इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है। अविनाशी कमाई जो कभी भी ख़त्म ना होने वाली कमाई है, तो उसे जमा करना है हीरे तुल्य जन्म में। ये संगम युग पर हीरे तुल्य जन्म है। जब परमात्मा की स्मृति आई तो ये जन्म कैसा हो गया? हीरे तुल्य। तो कौड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं है। तो एक एक संकल्प, एक एक समय का सफल करना है, एक एक सेकंड को सफल करना है। तो कौड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं है, अलबेलेपन ना आ पाए। तो एक बाप से सच्चा प्यार करना है, एक के संग में ही रहना है। वरदान दिया बाबा ने। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। ब्राह्मण जीवन में ज्यों ही परमात्मा की स्मृति आई तो ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और बांटने वाले खुश नसीब भव। कितना सुंदर वरदान मिला बाबा से। इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। बाबा हम सब बच्चों को दिल तख्त पर बिठाते हैं। तो सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो। तो इस समय बेफिक्र बादशाह हो। इस समय कोई फिक्र नहीं, परमात्मा साथ है। तो ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी युग में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा को अपनी स्मृति ही नहीं भूल जाती है। तो बाबा कहते कि सारे कल्प में किसी भी युग में ऐसा बेफिक्र जीवन नहीं है। तो सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं होगा। सतयुग में है तो बेफिक्र, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं है। वहाँ ज्ञान की विस्मृति हो जाती है। आत्मा अपनी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में होती है, मन बुद्धि संस्कार लेकिन चंचल नहीं होते, इसलिए बेफिक्र होते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होता। अभी आपको ज्ञान है, इसलिए दिल से निकलता है मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। इस टाइम पर संगम युग पर आत्मा को तीनों कालों का ज्ञान होता है, आदि मध्य अंत सारा सभी के ज्ञाता। त्रिनेत्री भी बाबा ने इस संगम युग पर टाइटल दिया आत्माओं को। तो ज्ञान का चक्षु खुला रहता है। तो कितने खुश नसीब हैं हम। तो अभी हमें ज्ञान है, इसलिए दिल से निकलता है कि मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। स्लोगन दिया बाबा ने। संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। संगम युग के स्वराज्य अधिकारी यानी अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपने मन बुद्धि संस्कार पर अधिकार, वही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो वैसे ही जैसी जैसी जिसकी भी जिस आत्मा की भी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी, मन से निकला हुआ होगा,
तो वह वैसे ही भविष्य में विश्व राज्याधिकारी बनता है। ओम शांति। थैंक यू।